नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वादश पाठ है, 12वां पाठ है, जिसका नाम है दसवें तुम असी। दसवें तुम हो। इस पाठ में हमें संख्या का ज्ञान कराया गया है और ये संख्या का ज्ञान हमें एक लघु नाटक के रूप में दर्शाया गया है। आइए पढ़ते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक दिन 10 बालक स्नान करने के लिए यानी नहाने के लिए नदीम अगच्छन् नदी पर जाते हैं। आप भी जब अपने गांव में होते हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ में एक साथ मिलकर कुछ न कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं। तो इन्होंने नदी पर नहाने का प्रोग्राम बनाया और वो 10 बालक साथ मिलकर नदी पर नहाने के लिए चले जाते हैं। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। वे उस नदी के जल में बहुत देर तक स्नान करते हैं। ततः ते तीर्थापारम गतः। और उसके बाद वो तैर कर उसको पार कर लेते हैं। तदा तेषाम नायक है। तभी उनका जो नायक था यानी जो सबसे बड़ा उनको लेकर गया था, साथ में प्रोग्राम बनाने वाला था, तदा तेषाम नायक है अपृच्छत, पूछता है, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा। सभी बालकों ने नदी तैर कर यानी पार कर ली है। क्योंकि जब सारे साथ में जाते हैं तो एक बार पूछते हैं कि हाँ सभी आए या नहीं आए। तो उसमें से एक जो बालक था वो पूछता है कि सभी ने नदी तैर कर पार कर ली है। वो आपस में फिर बातचीत करने लग जाते हैं। तदा कश्चित बालक है अगणयत। तभी एक बालक गिनने लगता है। एक है, दो, त्रिय है, चत्वारः, पंच, षट, सप्त, अष्टौ, नौ इति। एक बालक जब गिनने लगता है तो गिनती गिनते गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनता है और रुक जाता है। स स्वयं न अगणयत, यानी वो 9 को ही गिन पाता है, वह स्वयं को नहीं गिन पाता है। क्योंकि वो सामने जो खड़े थे उनको गिन लिया, अपने आप को भूल गया। अतः स एवदत्, फिर वो कहता, अरे नव एव संति, 9 ही है, 10 में न अस्ति, कि 10वां तो है ही नहीं। अपन तो जब चले थे वहां से 10 आए थे, अब नहाकर जब निकले हैं तो 9 ही है, 10वां नहीं है। अपरे अपि बालक पुनः अन्यान बालकान अगणयत। फिर दूसरा बालक भी उन बालकों को पुनः गिनने लगता है। तदापि नव एवासन, और वो बालक भी 9 ही गिनता है, वो भी अपने आप को नहीं गिनता है। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10वें नद्यां मग्न। जब दोनों बालकों ने 9 ही गिने तो उन्होंने निश्चय किया कि हमारे साथ में जो 10वां बालक था वो नदी में डूब गया है। ते दुखिता तुष्णिम तिष्ठन्। अब वो दुखी होकर चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं। क्योंकि उन्होंने दोनों बालकों ने जब गिना तो स्वयं को गिना ही नहीं, तो वो कितने गिने, 9 ही गिनते हैं। तो वो सोचते हैं कि वो 10वां जो बालक है तो कोई ना कोई एक इस नदी में ही डूब गया है। वो दुखी मन से वहाँ पर नदी के किनारे बैठ जाते हैं। तदा कश्चित पथिक है। तभी कोई पथिक यानी रास्ते में चलने वाला तत्र आगच्छत, रास्ते से जा रहा था वो वहाँ आता है। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत। सह तान, वह उन बालकों को दुखी देखकर अपृच्छत यानी पूछता है, बालका, अरे बालकों, युष्माकम दुखस्य कारणम किम, कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो बाल का नाम नायक है। कथित बालकों का जो नायक था, नेता था, उनके बीच में एक उनका जो मुखिया था वो कहता है, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, कि हम सब 10 बालक स्नान करने के लिए यहाँ आए थे। इदानीम नव एव इसमें, और अब हम केवल 9 ही हैं।
एक है नद्यां मग्न अस्ति, एक नदी में डूब गया है। अब पथिक है तान अगण्यत, जब इतनी बात उस राहगीर को वो उनका जो मुखिया था वो सुनाता है तो वो सारी बात सुनता है, और उसके बाद में वो जो पथिक है रास्ते से जाने वाला वो भी उनको गिनने लगता है। पथिक तान अगण्यत, वो भी इनको गिनता है। तत्र 10 बालका एवासन, तब के जब वो गिनने लगता है तो कितने बालक आते हैं? 10 बालक गिनने में आ जाते हैं। स नायकम आदि सत तुम बालकान गणिय, वो अपने मन ही मन में गिन लेता है कि 10 के 10 हैं। फिर वह उनके जो नायक था उसको आदेश देता है, कहता है कि तुम बालकों को गिनिए। स तु 9 बालकान एव गणयत, वह 9 बालकों को तो गिन लेता है। तदा पथिक एवदत, और तभी जब वो 9 बालक गिन के रुक जाता है तो उसी समय पथिक कहता है 10 में तुम असी, कि 10 में आप हो, क्योंकि वो 9 सामने थे उन्हीं को गिनता है, वो बाकी को गिनता नहीं है। तो उनसे कहता है कि 10 में आप हो, 10 में तुम असी। इसीलिए इस पाठ का नाम भी हमारे यही रखा था, 10 में तुम असी। ततः श्रुत्वा पृष्ठ भूत्वा सर्वे गृहम् आगच्छन्, ऐसा सुनकर, क्या सुनकर? कि 10वें आप हो, तो उनको बहुत खुशी हुई। ऐसा सुनकर पृष्ठ बिल्कुल प्रसन्नता के साथ में प्रसन्न होकर सभी अपने घर को आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 10 में तुम असी इति ये जो पाठ वो आपका पूर्ण होता है। यह एक नाटक के रूप में भी हो जाता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, और जब कभी मौका मिले तो आप इस प्रकार का नाटक भी कर सकते हैं। अब आप इसके शब्दार्थ याद करेंगे, इसके शब्दार्थ आप अच्छे से याद कर लेना। आइए हम पढ़ते हैं अब अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले अभ्यास में है उच्चारणम कुरुत। पहला प्रश्न है, केवल आपको उच्चारण करना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में रूप दे रखे हैं, यह आपको अच्छे से याद करना भी है, आप याद कर लेना। एक है, एका, एकम, पुल्लिंग के लिए एक, स्त्रीलिंग के लिए एका और नपुंसक के लिए एकम। उसी प्रकार द्वौ, द्वे, द्वे। फिर 3, त्रय, तिस्र और त्रीणि, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। उसी प्रकार चत्वार है, चतस्र और चत्वारी, ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक के लिए इस प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे है पंच, पंच, पंच। अब इसमें किसी प्रकार का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक में कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा है। सट, 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 सप्त, सप्त, सप्त यानी 7, 7, अष्ट, 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 नव, 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 10, 10, 10, यानी 4 अंकों तक है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बताए गए हैं, बाकी सब एक समान है। आइए अब देखते हैं द्वितीय प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा 10 बालकाः। कितने हो जाएगा? 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। अगला प्रश्न है, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ जाते हैं? नदीम, यानी नदी के ऊपर जाते हैं ना, तो इसमें हो जाएगा नदीम, स्नान के लिए वो नदी पर जाते हैं। अगला प्रश्न है, ते कम निश्चयम अकुर्वन्, वे क्या निश्चय कर लेते हैं? उन्होंने निश्चय करने था कि 10 में नद्याम मग्न, की 10वां तो नदी में डूब गया है, तो क्या निश्चय कर लेते हैं कि 10वां तो नदी में डूब चुका है, तो 10 में नदीम मग्न है, ये निश्चय कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, मार्गे कै आगच्छन्, कि रास्ते में कौन आता है? एक पथिक है। कौन आता है?
पथिक आ जाता है ना। एक राहगीर जो रास्ते से जा रहा था तो वो है पथिक है। अगला प्रश्न है पथिक किमावदत। जो पथिक था उसने क्या कहा? उसने कहा था कि 10वें आप हो। हाँ यही कहा था ना, 10वें तुम असी, 10वें तुम असी, यही कहा था पथिक ने। क्योंकि वो जब 9 तक गिनते रहते थे, अपने आप को गिनते नहीं थे, तो उसने अपने उनके नायक से कहा कि आप गिनिए। जब 9 तक गिनकर रुक जाता है तो उसे कहते हैं कि 10वें आप भी हो। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में शुद्ध कथना नाम समक्षम, ये सही का चिन्ह, और अशुद्ध कथना नाम यानी जो सही है उनके सामने सही का चिन्ह, जो गलत है उनके सामने क्रॉस का चिन्ह हमें लगाना है। 10 बालक स्नानाय गच्छन्, यानी 10 बालक स्नान करने के लिए जाते हैं। आम कि हाँ 10 बालक ही जाते हैं ना, तो ये है सही। अगला है सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, सभी वाटिका में भ्रमण करते हैं? नहीं, न, नहीं। ते वस्तुतः 9 बालक एवासन, क्या वे 9 बालक ही थे? नहीं, वे 9 बालक नहीं थे, वो 10 थे, तो ये भी गलत है। बालक है स्वयं न अगणित, बालक स्वयं को नहीं गिन रहे थे। हाँ कि बालक स्वयं को नहीं गिन रहे थे। एक है बालक नद्याम मग्न, एक बालक नदी में डूबता है? नहीं, कोई भी बालक नदी में नहीं डूबता है। ते सुखिता तुष्णि मतिष्ठन, वे सुखपूर्वक चुपचाप बैठ जाते हैं? नहीं, वो दुखी होकर बैठते हैं। को भी पथिक नागच्छन, कोई भी पथिक वहाँ नहीं आता है? नहीं, वहाँ तो पथिक आता है, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से आपको ये आगे देखिए। नायक है अवदत्त, नायक कहता है कि 10 में तुम 80। क्या नायक कहता है 10 में तुम हो? नहीं, नायक नहीं कहता। कौन कहता है? पथिक कहता है, तो ये गलत है। ते सर्वे पृष्ठ भूतवा गृह गच्छन, सभी प्रसन्नता के साथ यानी प्रसन्न होकर घर आ जाते हैं? हाँ, तो ये हो गया सही, ये आप आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है, सही चुनना है। ते बालका नद्या उत्तीर्ण, वे बालक नदी उत्तीर्ण यानी पार कर लेते हैं। कैसे? तीर्थवा यानी तैर कर। कैसे कर लेते हैं? वो तैर कर पार कर लेते हैं। पथिक बालकान दुखितान, पथिक बालकों को दुखी देखकर पूछता है, दृष्टवा, इसमें हो जाएगा दृष्टवा यानी देख कर, दुखी देखकर उनसे पूछता है। पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, पुस्तकानि यानी पुस्तकें लेकर, गृहीत्वा, पुस्तकानि गृहीत्वा यानी पुस्तकें लेकर विद्यालय में जाओ। पथिकस्य वचनम, पथिक के वचन सुनकर सर्वे प्रमुदिता गृहम आगच्छन्, पथिकस्य वचनम श्रुत्वा, इसमें हो जाएगा श्रुत्वा, पथिक के वचन सुनकर सभी प्रसन्नता के साथ घर आ जाते हैं। अगला है पथिक बालकान, पथिक बालकान एकथ्यत, पथिक बालकान गणित्वा, यानी एक प्रकार से जो राहगीर था वो उनको गिनकर कहते हैं कि 10वें आप हो, तो इसमें हो जाएगा गणित्वा, गणित्वा। मोहन कार्यम कृत्वा गृहम गच्छति, मोहन कार्य करके घर जाता है, तो इसमें हो जाएगा कृत्वा, मोहन कार्यम कृत्वा गृहम गच्छति, मोहन काम करके घर जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको चित्र में जो दिखाई दे रही है उसकी संख्या गिनकर लिखनी है, और वो संख्या आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग
और नपुंसकलिंग के हिसाब से लिखनी है, जो हमने पहले अभी पढ़ा है। देखिए, कंदुकानी, सबसे पहले ये गेंद है, बॉल है, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 न, 1 2 3 4 5 6 7 और अष्ट, तो हो जाएगा अष्ट, अष्ट कंदुकानी। चटका 3 है, 1 2 3, और ये स्त्रीलिंग में है, तो हो जाएगा तीसरा, तीसरा है चटका। अगला है पुस्तकम, पुस्तक एक है और नपुंसकलिंग है, तो ये हो जाएगा एकम, एकम पुस्तकम। अगला है मयूरव, कितने हैं? 2, तो इसमें हो जाएगा द्वौ मयूरव। तो इस प्रकार से आपको ये भी करने हैं। जैसे पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का रूप लिखना है, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का रूप लिखना है। आगे है बालिके, 2 बालिकाएं हैं, तो इसमें हो जाएगा द्वे बालिके। अगला है तालाह, लोग जो वयन, देखो, एकम दो त्रिय चत्वार पंच षट, कितने हैं? षट। आगे कपूता है यानी कबूतर, एकम दो त्रिय चत्वार पंच, कितने हो गए? ये 5। पत्राणी, पत्ते हैं, गिने, एकम दो त्रिय चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नौ 10, कितने हो गए? 10 पत्राणी। तो ये आपको इस हिसाब से गिनकर और सही से इनकी संख्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के तरीके से लिखनी है। वो आपको पीछे लिखी हुई है, उसमें से आप देखकर भी लिख लेना, अच्छे से इसको याद भी कर लेना है। तो आपका ये प्रश्नोत्तर सहित आपका ये पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद। आप इसको अच्छे से पूरा करेंगे।